बता दो उसको करना है। पूछो सर हिमाचल घटनाक्रम पे एक 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 करके। हिमाचल की घटनाक्रम पे क्या आप ही कहेंगे बोल दो सर अपनी तरफ से हिमाचल का अभी तक क्या रहा है। नहीं नहीं चलो तुम पूछो भाई। हिमाचल की जो घटनाक्रम चल रही है अभी भी उस पे क्या कहेंगे देखिए सर? वहाँ जो हुआ, पहले हमारा उम्मीदवार राज्यसभा में जो अभिषेक सिंह जी का समय 6 वोट हमारी पार्टी की वो विरोधी कैंडिडेट के पास गई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ वो, क्योंकि हिमाचल की संस्कृति में कभी नहीं सुना मैंने। हिमाचल में तो जो बात है वो रहती है, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। तो जो उसके बाद स्पीकर ने जो फैसला लिया, तो वहाँ पर जो आपस में मतभेद थे थोड़े मोटे, वो हमने प्रयास किया, दूर हो गए, आपस में उनकी बात कराई है, और अब जो है मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इकट्ठे। प्रतिभा सिंह जी ने बोला है कि बीजेपी की वर्किंग ज़्यादा अच्छी है कांग्रेस से। सर बीजेपी की वर्किंग बहुत अच्छी है, ये प्रतिभा सिंह ने कहा है। और उन्होंने कहा ऑब्जर्वर अगर कहते हैं तो उनके कहने से नहीं होता कि सुक्खू सरकार 5 साल चलेगी। नहीं, किसी ने नहीं कहा, किसी सरकार ने ये कहा था कि पूछा था ये सवाल, हाइपोथेटिकल सवाल था। मैंने कहा भाई वो कहने भी किसकी है, मगर ये चीफ मिनिस्टर है, और बल्कि एक ने पूछा था कितने साल, 5 साल। मैंने कहा ये हाइपोथेटिकल सवाल है, आज के दिन चीफ मिनिस्टर यही है मजबूत करने के बाद। पत्रकार ने प्रतिभा सिंह से सवाल किया कि ऑब्जर्वर, अब उनके सवाल का उनसे पूछो, मेरे सवाल मेरे पूछो, तो दूसरे को किसका क्या सवाल करता है। वो अपनी बात कह गए, 5 साल सरकार जनता ने चलानी है, चलाएगी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जब आप लोग उनको मना के आ चुके हो, आप कह रहे हो कि नाराजगी दूर हो, पार्टी की सरकार रहेगी, हमने यही कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी 5 साल। अभी फिर उनका ऐसा बयान आ रहा है। कमेटी बनाई है, क्या वो 3 सदस्य क्लियर हो गए? अब 2-3 जो भी नहीं, अब बढ़ाएंगे सदस्यों के नाम तो आगे, लेकिन डिक्लेयर करेंगे बाद में। ये विक्रमादित्य भी मिलने आए थे रात को, जहाँ पे जो एमएलए सर बागी विधायकों के साथ तो इनको किस तरह से कहेंगे सर? क्या हो गया उसमें क्या है, मेरे साथ पता नहीं कौन कौन बात करते हैं। सर विक्रमादित्य जो मिलने आए थे यहाँ पे होटल में रात को, मिलने में आपको क्या एतराज है इसमें? मैं पूछ रहा हूँ ना, सर वो तो कांग्रेस के खिलाफ है सर। पार्टी किसी ने जाना नहीं है यहाँ से, विधायकों ने जाना नहीं है कहीं। किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। किसने कहा? आप अपनी तरफ से अपनी कहानियां बना लेते हो, अपने सवाल बना लेते हो। किसने कहा? दिखाओ मेरे को। सब कुछ ठीक है हुड्डा साहब, वहाँ पे सब ठीक है। विक्रमादित्य अगर बागी विधायकों से 6 से मिले हैं तो पार्टी को उससे कोई ऐतराज नहीं, कोई दिक्कत किसी को ऐतराज नहीं था, किसी से मिले यार, आपस में साथी रहे, उसमें क्या वो मेरे से भी मिल सकते हैं। अभी मेरी बात हुई उनसे, अपना राजेंद्र राणा जी से, वो कह रहे हैं कि ऑल एमएलएज आर नॉट कंफर्टेबल विद द चीफ मिनिस्टर। उन्होंने साफ कहा है, मेरी बात हुई है। कोई नहीं, वही उनको होगा। और विक्रमादित्य के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने कंफर्म भी किया। कोई बात नहीं, मेरे क्या बात है। लेकिन जब चेहरे पे बात आ रही है तो कुछ विचार हो सकता है क्या सर? किस बात का? चीफ मिनिस्टर के चेहरे को लेकर के जो बात हो रही है। मैं कह चुका हूँ आपको, कांग्रेस की सरकार रहेगी वहाँ। आज हमारे चीफ मिनिस्टर सुक्खू हैं। बदल सकते हैं यानी अगर विधायक चाहे। आज सुक्खू है, कल को कुछ और हो सकता है। हाइपोथेटिकल सवालों का मैं कभी जवाब देता नहीं, तो अपने आप ही सवाल बनाए जाए, जवाब दिए जाए, क्या मतलब है? जो मैंने कहना था कह चुका मैं। जो 6 विधायक हैं सर, 6 विधायकों में इनका क्या होगा सर? हेलो, हाँ मलिक साहब, मैं बैठा हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। सर एंटी डिफेक्शन लॉ जो इनके ऊपर लगा है, कोई इसको रिव्यू करने का भी कोई फैसला पार्टी के पास होता है क्या सर? पार्टी के पास नहीं होता, अब कोर्ट में ही होगा। मतलब वापस नहीं लेंगे, मतलब हैं? जो हो गया फैसला। नहीं, पार्टी में जब मर्जी आ जाओ, पार्टी की अलग बात है, लेकिन जहाँ तक सदस्यता का सवाल है, मतलब कोर्ट में जा रहे हैं, अखबार में जो पड़ा है, कोर्ट फैसला करेगा। हिमाचल क्राइसिस पे कोई और बैठक वगैरह की कोई जरूरत है किसी तरीके की, या फिर सब हो गया? जैसी जरूरत पड़ेगी कि सब कर लेंगे। तो आज जा रहे हैं सर आप हिमाचल में? हैं? हिमाचल जा रहे हैं फिर दोबारा? और कल रात को तो आया हूँ, अब क्या करने जाऊँगा? सर नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सर पंजाब मौसम बढ़िया हो रहा है, बर्फ गिर सकती है।
तो फिर वहीं रुक जाना था तने, क्यों आया भाई? हुड्डा फिर साहब, वापस क्यों आया तू? दिल्ली आप जा रहे हैं वहीं रुक जाता। रिपोर्ट वगैरह भी सबमिट करेंगे क्या सर? कोई रिपोर्ट भी हर बात तुम्हारे को बताना जरूरी नहीं है भाई, बजट सेशन पे बता दीजिए। अपनी बात कर तू हुड्डा साहब, और पूछ लो कुछ। पंजाब के जो सीएलपी लीडर है प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने कहा है प्रतिभा सिंह के जो रिएक्शन आया है कि उन्हें स्टेट प्रेसिडेंटशिप छोड़ देनी चाहिए हिमाचल के, कि उन्हें स्टेट प्रेसिडेंटशिप छोड़ देनी चाहिए अगर उन्हें भाजपा का साथ अच्छा लग रहा है तो। किसको? बाजवा ने बोला, बाजवा साहब कि प्रतिभा सिंह तो बाजवा साहब की बात बाजवा से पूछो, मैं तो नहीं कही। सर पंजाब कांग्रेस अनिल विज पर एफआईआर की मांग कर रही है, इस पे हरियाणा कांग्रेस का कोई जो किसानों के ऊपर किसानों को न्याय मिलना चाहिए भाई। सीएम ने 28 तारीख को सेशन बजट सेशन के लास्ट दिन स्टेटमेंट देने के लिए कहा था। किसानों पर सीएम ने स्टेटमेंट देने के लिए कहा था बजट सेशन के लास्ट दिन, लेकिन वो स्टेटमेंट आया नहीं। कब कहा था मैंने समझा नहीं। मुख्यमंत्री ने खट्टर साहब ने कहा था किसानों को स्टेटमेंट मैं नहीं, मैं था नहीं उस टाइम हाउस में, स्टेटमेंट दिया नहीं उन्होंने, कोई आया नहीं। पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिया, मेरे को पता नहीं है कि मैं था नहीं, मैं तो वहाँ हिमाचल गया हुआ था, हिमाचल गया था। सर, विक्रमादित्य जी को दिल्ली बुलाया है क्या हाईकमान ने इसी सिलसिले में? विक्रमादित्य जी को सर दिल्ली निकल गए होंगे, दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली अपने काम से गए होंगे, कोई ये थोड़ा ही है बात तो नहीं। आपके साथ नहीं जा रहे? कहाँ है? हैं? विक्रमादित्य जी आप इकट्ठे जा रहे हैं? सर बजट सेशन को लेकर के हरियाणा के तुम यार किसने पत्रकार बना दिया तारे, यूँ बता दे मैंने। कोई बात रखा, अपने स्टैंडर्ड ही रख, कौन किसी के साथ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, क्यों नहीं। जो बात सवाल पूछ रहे हैं वो पूछो ना, तो वो तो आप ये कोई सवाल है क्या? दोबारा मिलने आ रहे हैं सर वो। किसको? तीन विधायक साथ हैं उनके, हैं? 3 विधायक भी साथ हैं उनके। किसको? विक्रमादित्य जी आ रहे कहाँ? हैं, यहीं चंडीगढ़ पंचकुला। पता नहीं मेरे को, नहीं। सर हरियाणा पुलिस की तरफ से एक फैसला लिया गया है, जो किसान आंदोलन में किसान थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके जो युवा हैं उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द कर दिए। हाँ, तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो पड़ोसी बैठा है, इसके कहने से ले रहे हैं सवाल। इसकी कमाल कर रहे हो आप, इतना कमाल के करे, मैंने दिखता नहीं, मैंने जानता नहीं ये। इसका मेरा इसका देख, ये तेरे पड़ोस में बैठा, इसका पासपोर्ट जब्त हो गया, इसके कहने से कह रहा तू। इसका पास सर 3 दिन हो गए, जोगिंदर शर्मा डीएसपी की बाइट चल रही है, हर चैनल पे चल रही है। है, जोगिंदर शर्मा डीएसपी ने बाइट दी है, क्रिकेटर जो था, और लगातार हर चैनल ऐसा है, केवल किसानों के नहीं, ये जो है अलग अलग लगा के पुलिस रिपोर्ट जो जा रही है वेरिफिकेशन के लिए, उसमें, और इसी वास्ते क्योंकि लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, उनका पासपोर्ट जो है, इनका प्रयास है, एक दबाव की नीति बना रहे हैं। नहीं सर, आप सवाल नहीं समझे, वो ये कह रहा है कि जो किसानों ने प्रोटेस्ट किया था ना अभी, उनके फोटो वीडियो कैमरे में आ रहे हैं, तो उनके फोटो से उनके पासपोर्ट रद्द कर रही है सरकार। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे इसका ये पड़ोस में बैठा, इसका भी कर दिया, लिख दिया एग्रेरियन और ट्रबल मेकर। किसी जो किसान आंदोलन में कोई था, उसका ट्रबल मेकर लिख दिया। अब वो उसको जब्त करेंगे ना करेंगे, लेकिन जब पासपोर्ट अथॉरिटी जो है एक बार रिपोर्ट मांगती है पुलिस की रिपोर्ट जाएगी, पुलिस की रिपोर्ट ये जा रही है। अब जो जिसका भी होगा वो क्या वहाँ देता है अपना, वेदर दे आर सेटिस्फेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसकी पासपोर्ट अथॉरिटी की होती है कि नहीं होती है, दैट दे विल टेक डिसीजन, बट दिस इज रॉन्ग, शुड नॉट बी डन लाइक। और बोलो। और इसका पता नहीं था सर, मैंने इसका पासपोर्ट रद्द हो गया। मैं क्या मतलब है, मैं तो किसान ना सवाल। कोई नहीं दूसरा ये है सर, पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चों की किसी का पता लग जाए तो अच्छी बात है, इसने बता दिया, मैंने बता दिया कि किसी ने बताया सर, मैं गलत सोच कहा था। मैं कह रहा हूँ पहली से तीसरी कक्षा तक के बच्चे 52% कम हो गए हरियाणा के सरकारी स्कूलों में, इस पर आप कुछ कहेंगे? नहीं, उच्च में भी जो हायर एजुकेशन में है, उसमें भी जो है समझो 18 से 23 साल की उम्र में जो हायर एजुकेशन जाना चाहिए बच्चे, उनमें भी बहुत बड़ी भारी ड्रॉप है। ये इसका मतलब शिक्षा का ज्वाला पिट गया हरियाणा में। ये जो आज की मौजूदा सरकार है, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आगे एक जो है बगैर पढ़ी लिखी युवा शक्ति पैदा कर रहे हैं। रघुवीर कादियानी सर, विधायक जी ने जो राजस्थान के साथ MOU हुआ है उसको लेकर लगातार सवाल उठाए और विरोध भी किया, वॉकआउट भी किया। इस
पर आप कुछ कहेंगे जो राजस्थान को पानी दिया जा रहा है? मैं तो पहले उठा चुका हूँ विधानसभा में, मैंने उठाया था ये सवाल, जी, आपने उठाया था। मैंने भी उठाया था, मैंने ही उठाया था, ताकि मैं उस टाइम कहा कि भाई ये गलत है, क्योंकि जो राजस्थान से नदियां आती थी ओवरफ्लो होके, उन पे तो राजस्थान ने डैम लगा लिया, जबकि एग्रीमेंट है पंजाब के टाइम का कि भाई उन पानियों का होगा यहाँ पर। जैसे एक वो डैम बनाया हुआ ना साबी नदी पे, अब साबी नदी का पानी आता नहीं, राजस्थान ने बना लिया डैम। इसी तरह कृष्णावती नदी पे, इस तरह दोहान नदी पे जो राजस्थान से आते थे सरप्लस वाटर, उन पे उन्होंने डैम बना लिया। तो हम यहाँ से वहाँ दे रहे हैं उनको, वो हमारा पानी रोक रहे हैं एग्रीमेंट करके, हम MOU सान के वहाँ से दे रहे हैं, जबकि ज़रूरत हमारे को यहाँ पर है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई सरप्लस वाटर है, फ्लड का वाटर है, सरप्लस वाटर है, उसी के लिए तो दादूपुर नलवी नहर बनाई थी ताकि वाटर टेबल ऊपर आ जाए। वो नहर तो हटवा दी, राजस्थान में दे रहे हैं, गलत है। और वहीं मैंने कहा था भी ये हमारे को मंजूर नहीं, इसको रद्द करना चाहिए। फिर मैं वहाँ शिमला जाने से पहले मैं उठा चुका था। एक सर जो क्रॉस वोटिंग हुई हिमाचल में, इसकी जांच करवाएंगे, कौन है इसके पीछे क्रॉस वोटिंग करवाने के पीछे? क्रॉस वोटिंग जिनकी हुई है उनके स्पीकर ने फैसला ले लिया, नहीं इसके पीछे कोई है क्या? ऐसा क्रॉस वोटिंग पे नहीं दिया है। देखो राज्यसभा में कोई विप जो है लागू नहीं होता है वोटिंग के लिए, लेकिन जो निष्कासन हुआ है वो फाइनेंस बिल पे उन्होंने मतलब विप को अवहेलना की है, विप की, इस वास्ते हुड्डा साहब, बजट सेशन से आप कितना सेटिस्फाई हैं? बजट सेशन जिस तरीके से चला है, आप उससे कितना सेटिस्फाई हैं? समझा नहीं कितने? हरियाणा का बजट सेशन जो चला है, उससे आप कितना सेटिस्फाई हैं? वही है जो मैं पहले कहता रहा कि 4 वाक की नीति है, चल रहे हैं, जिसकी नीति थी कर्जा लो घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता, इनको कोई चिंता नहीं है। कर्जे पे कर्जा ले रहे, 67,000 करोड़ इस बजट में कर्जा ले रहे हैं। कर्जे में डुबाने का काम किया इन्होंने, और काम कोई भी नहीं किया, कहीं भी विकास का कार्य नहीं हो रहा। जहाँ 2014 में हमारे प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही, इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रही। पिछले 9 साल से हर बजट में कहते हैं कि हम सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, एक भी मेडिकल कॉलेज में पैसा ही नहीं गया, पैसा ही नहीं है। जो इन्होंने दिखाया ना अपना अभी हमारे खर्चे का जो दिया है उन्होंने, उसमें आज इनके पास पैसा ही कुछ नहीं है, कहाँ से बनाएंगे? 10 साल में 1 इंच तो रेलवे लाइन नहीं बनाई इन्होंने, एक मेट्रो का पोल बढ़ाने का काम नहीं किया, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए नहीं, कोई बड़ी संस्था बनाई नहीं। और परिस्थिति ये हो गई, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में आओ तो कर्मचारी नहीं। ये आपके सामने है इनकी, और बजट की मैं बता देता हूँ आपको स्थिति आपकी। देखो इनका कुल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 1,16,639 रुपये का है, जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट के जो उसमें से 1,16,639 रुपये यूटिलाइज करेंगे ये सैलरी, पेंशन, रिपेमेंट एंड डेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि सारे उसका 93.3 है % जो है वो यूटिलाइज करेंगे इसके लिए मतलब सैलरी के लिए, पेंशन के लिए, रीपेमेंट ऑफ डेट एंड इंटरेस्ट, जो कि 93.3 है रेवेन्यू रिसिप्ट का। और रेवेन्यू इसका टोटल बजट का 57.3% है। तो क्या बचेगा? रेवेन्यू रिसिप्ट जो इतने हैं और रेवेन्यू 1,16,639 की हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है
वो 1,34,656 करोड़ का है। और रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 17,817 करोड़ है। इसका मतलब ये है कि रोजमर्रा खर्चा चलाने के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं है। 67,163 करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा लिया है और रिपेमेंट जो है उसमें से 64,280 करोड़ की रिपेमेंट है। मतलब प्रिंसिपल 39,139 करोड़ और 25,444 करोड़ इंटरेस्ट इसका ये है। तो क्या बचा इसमें आपके सामने? क्योंकि जो ये इन्फ्लेटेड बजट देते हैं, हर बारी इन्फ्लेटेड बजट देते हैं, तो आरी में बजट घट जाता है इनका। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चीफ मिनिस्टर ने कहा 55,420 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर का दिखाया है, तो कि जो कि टोटल बजट का 29.1% बनता है। लेकिन इसमें से 39,139 करोड़ जो है वो तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स उसमें चला जाएगा, एडवांसेस में। तो बचा कितना? 16,281 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर का 16,081 करोड़ बचा है, कुल 16,281 करोड़। अब 70,000 करोड़ से शुरू हुआ। 2014 में हमारे पास जो लोन था, वो जो इंटरनल बजट, इंटरनल लोन, वो अब 3,17,982 करोड़ पहुंच गया। टोटल बजट जो है, टोटल कर्जा जो है वो 4,51,000 करोड़ हो गया। तो कर्जे पे दबाने का काम किया है, क्योंकि इंटरनल डेब्ट तो दिखा देते हैं ये, लेकिन जो स्मॉल सेविंग का है, जो पैसा बिजली बोर्ड का देना है, बिजली कंपनियों को देना है, ये दिखाते नहीं बजट में। तो किसी ना तो विकास के लिए पैसा है इनके पास, ना जो ये किसी नए प्रोजेक्ट के लिए। नेशनल हाईवे की बात करते हैं। नेशनल हाईवे जितने बने हैं वो 90% जो है नेशनल हाईवे हमारे सभा के सैंक्शन है। अब तो टोल लगाते हैं, वो देते हैं, इनका क्या है? टोल रोड है वो। ये है बजट। कर्जे में डुबाओ, मौज करो, कर्जा लेते रहो, घी पीते रहो। चाय वाय तो ला भाई। ड्रेस भी अरोड़ा साहब ने भी आप दोनों ने एक जैसी पहनी है, ड्रेस एक जैसी पहनी ऊपर से नीचे तन्ने कैसी पहनी? ये स्पीकर वाला ड्रेस कोड तन्ना इसने एक सी पहन रखी है। मैं के क्या जवाब ही नहीं देते, जवाब ही नहीं देते। तो जिस बात को मैं कहूँगा ना दोस्ती, तो मैं तो ये बैठा देखा तेरे पास, इस बात से कह रहे यो मेरे को मिला था अभी, बोला जी मेरा पासपोर्ट जब्त हो गया। मतलब जब्त नहीं हुआ। परसों जब ये बाइट आई ना जोगिंदर शर्मा की, उसके बाद से हर चैनल पे चल रही है, हर कोई इसको एक्सक्लूसिवली चला रहा है। तो सवाल तो मैं करते ही पूछ का आया था, जब भी मैं तो कह रहा हूँ गलत है ये। इसके साथ के करा वो भी गलत है और किसी के साथ करे वो भी गलत है।